इस वीडियो में आज हम सेक्शन एक्सरसाइज 2.1 के हवाले से ही अगला प्रोजेक्ट कंप्लीट करेंगे जो कि है इसी ही वर्ड फाइल पे वर्ड एक्सपर्ट 2-1 डॉक्यूमेंट को हमने ओपन कर लेना है। तो ये हमारे पास ऑलरेडी यहाँ पे ओपन है। आपने क्या करना है कि इंसर्ट अ कंटिन्यूस सेक्शन ब्रेक बिफोर द हेडिंग फॉर सेक्शन 1 एंड अनदर बिफोर द हेडिंग फॉर सेक्शन 2। अब हम पहले ये फाइंड आउट करते हैं कि सेक्शन 1 कहाँ पे है। तो अगर आप देखें तो हमारे पास ये हमारी मेन हेडिंग है। हम अगर स्टाइल में जाके देखें तो इसका जो स्टाइल है वो टाइटल रखा गया है। उसके बाद ये हमारा पहला सेक्शन जो है वो शुरू हो जाता है। तो यहाँ पे कहा गया है कि कंटिन्यूस सेक्शन ब्रेक बिफोर द हेडिंग फॉर सेक्शन 1। सेक्शन 1 को जो हमने हेडिंग दी है ये हमारी हेडिंग 1 है और यहाँ पे हमने एक कंटिन्यूस सेक्शन ब्रेक इंसर्ट करनी है। तो यहाँ पे सेक्शन ब्रेक इंसर्ट करने के लिए हम अपना कर्सर यहाँ पे रखते हैं, इंसर्ट पे क्लिक करते हैं। इंसर्ट पे क्लिक करने के बाद बल्कि हम यहाँ से आएंगे पेजेस के ऊपर और यहाँ पे आपको ऑप्शन नज़र आ रहा है पेज ब्रेक का। जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो यहाँ पे हमारा ये पेज ब्रेक हो जाएगा, यानी कि सेक्शन हमारा यहाँ से ये ब्रेक हो जाएगा और जितना भी कंटेंट है वो अगले पेज पे चला जाएगा। और एक और हमने यहाँ पे ब्रेक इंसर्ट करनी है बिफोर द हेडिंग फॉर सेक्शन 2। तो हम यहाँ पे देखें ये था सेक्शन 1 और इसकी हेडिंग, और उसके बाद ये सेक्शन 1 के हवाले से मज़ीद आपको यहाँ पे अब ये हमारा अगला जो मेन सेक्शन 2 है वो ये है। यहाँ पे हमने एक ब्रेक इंसर्ट करनी है तो यहाँ पे एक ब्रेक इंसर्ट हो जाएगी। टास्क 2 में क्या करना है हमने कि डिफाइन कस्टम मार्जिन फॉर द न्यू सेक्शन। अब आपने जो न्यू सेक्शन बनाए हैं ब्रेक करने के बाद उसके मार्जिन्स आपने डिफाइन करने हैं। 1.5 इंच टॉप और बॉटम में भी 1.5 इंच रखना है। तो ये करने के लिए हम देख सकते हैं कि ये हमारा फिलहाल व्यू है। ये हमारे पास था गेटिंग स्टार्टेड सेक्शन 1 था। तो अब ये जो हमारे पास न्यू पेज आया है इस पेज के ऊपर हम आएंगे और इसके लेआउट पे आ जाएंगे। लेआउट पे आने के बाद हम अगर यहाँ पे बात करें ब्रेक्स की तो वो हम कर चुके हैं ब्रेक। अब बात कर लेते हैं साइज की और मार्जिन्स की। तो कस्टम मार्जिन पे हम आ जाएंगे। तो जैसे कि हमें कहा गया है कि टॉप और बॉटम को आपने 1.5 करना है, तो टॉप को भी हम 1.5 कर देते हैं और बॉटम को भी 1.5 कर देते हैं। अप्लाई होगा ये इसी सेक्शन के ऊपर। ओके पे क्लिक करेंगे तो देखिए हमारे इस पेज के ऊपर ये अप्लाई हो चुका है। टास्क नंबर 3 में क्या करना है, सेलेक्ट द सेकंड एंड थर्ड पैराग्राफ इन सेक्शन 1 एंड अरेंज द टेक्स्ट इन 3 कॉलम्स। अब आपने क्या करना है कि हमारे पास जो पहला सेक्शन है इसमें आपने सेकंड और थर्ड पैराग्राफ जो है इसको अगर मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लूँ, इसको हमने 2 कॉलम्स में कन्वर्ट करना है। सॉरी, हमने इसको 3 कॉलम्स में कन्वर्ट करना है। तो ये 3 कॉलम्स में कन्वर्ट हो चुका है इन दोनों पैराग्राफ। एंड सेट द स्पेसिंग बिटवीन कॉलम्स 1 एंड 2 टू 0.75 इंचेस। तो कॉलम के दरमियान जो हमने स्पेसिंग रखनी है वो 0.75 इंचेस रखनी है। तो उसके लिए हम यहाँ पे क्लिक करेंगे मोर कॉलम्स के ऊपर। नंबर ऑफ कॉलम्स हैं 3 और जो विड्थ है कॉलम की जो कि हमें कहा गया है वो 0.75 इंचेस रखनी है, बल्कि स्पेसिंग जो है वो 0.75 रखनी है। तो यहाँ से मैं कर दूंगा 0.75। ओके पे क्लिक करेंगे तो देखें तीनों कॉलम्स के दरमियान 0.75 की स्पेसिंग कर दी गई है। अब चलते हैं टास्क नंबर 4 पे। सेलेक्ट द टेक्स्ट इन द कॉलम्स एंड देन सेट द लाइन स्पेसिंग टू एग्जैक्टली 10 पॉइंट्स। अब जितने भी कॉलम्स थे इनमें हमने टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लेना है। अब हम बात करेंगे इनकी लाइन स्पेसिंग की। तो वो हमने रखनी है कितनी, 10 पॉइंट्स। देखिए यहाँ से अगर मैं इसको बढ़ाता हूँ तो ये 6 पॉइंट है और ये हमारे पास 12 पॉइंट्स है। इसको हमने रखना है 10 पॉइंट्स। तो
उसके बाद चलते हैं टास्क नंबर 5 पे। इन सेक्शन 2 रीसाइज द पिक्चर to be 4.45 inches high and 2.5 inches wide. Position it in the upper right corner of the page and then select the tight text wrapping option. आइए चलते हैं सेक्शन 2 में जो हमें जिस पिक्चर का कहा गया है। ये हमारे पास पिक्चर है। इस पिक्चर को अगर मैं सेलेक्ट करता हूं तो इसके अगर हम फॉर्मेट पे जाते हैं तो यहां से हम इसका साइजेस सेट कर सकते हैं। 4.45 इंचेस हाई, ये है 4.45 इंचेस हाई, और विड्थ इसकी कितनी रखनी है हमने 2.5 इंचेस, तो ये हो जाएगा 2.5 इंचेस। और इसकी पोजीशन हम रखनी है अपर राइट कॉर्नर, तो यहाँ पे हमारे पास ये है अपर राइट कॉर्नर, ये है राइट की तरफ, और ये है मिडल में, तो हमने अपर राइट कॉर्नर पे इसको रखना है। टॉप राइट कॉर्नर ये है हमारे पास, ये आ जाएगी टॉप राइट कॉर्नर के ऊपर। और टाइट टेक्स्ट रैपिंग ऑप्शन, रैप टेक्स्ट पे आते हैं यहाँ से, और यहाँ से हमने इसको कर देना है टाइट। तो ये था हमारा टास्क नंबर 5। टास्क नंबर 6 में क्या करना है, इन द सेक्शन 3 लिंक द टेक्स्ट बॉक्सेस, delete or insert text in the first text box to observe how the text reflows। सेक्शन 3 में हम आते हैं और यहाँ पे हमने टेक्स्ट बॉक्सेस पे ऊपर काम करना है। तो ये हमारा सेक्शन नंबर 3, और सेक्शन नंबर 3 में ये हमारे पास ऑथर की इंफॉर्मेशन है। तो हमने क्या करना है कि यहाँ पे जो आपको ऑथर की इंफॉर्मेशन नज़र आ रही है, इसको यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। इंसर्ट पे आएंगे, टेक्स्ट पे आएंगे, और यहाँ पे हम क्लिक करेंगे टेक्स्ट बॉक्स के ऊपर। तो एक सिंपल टेक्स्ट बॉक्स हम यहाँ पे इंसर्ट करते हैं। उसके बाद जो हमारे पास ये जो टेक्स्ट बॉक्स है, इसको हम मूव करवाना चाहें करवा सकते हैं, या इसके अंदर टेक्स्ट इंसर्ट करें अगर हम, इसके ऊपर राइट क्लिक करूँगा, कट करके इसको यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ। तो देखिए अब ऑथर की इंफॉर्मेशन आपको इस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर नज़र आ रही है। इसके फॉर्मेट में जाके हम इसकी जो पोजीशन है वो हम यहाँ से सेट कर सकते हैं, और इसके अंदर रैप टेक्स्ट की जो सेटिंग्स हैं उनको भी सेट किया जा सकता है। तो ये था हमारे पास टास्क नंबर 6। तो आज की इस वीडियो के अंदर हमने सेक्शन एक्सरसाइज 2.1 के हवाले से जो अगला प्रोजेक्ट था, प्रोजेक्ट नंबर 2, उसको कंप्लीट कर लिया है।